का वीडियो पोस्ट किया तो उसके नीचे डीसीपी नई दिल्ली का बयान आ गया कि यह फेक न्यूज है, ऐसी खबरें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। उसके अगले दिन हिंदू की खबर आई है, शेख इरशाद मंसूरी अस्पताल में हैं, उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। पुलिस क्यों उनकी तरफ से खंडन कर रही है? जिस अस्पताल में शेख इरशाद भर्ती हैं, क्या उसके डॉक्टरों ने भी खंडन किया है? हो सकता है वहां भी सब कुछ मैनेज हो जाए। इसकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि डॉक्टरों की अलग टीम बने और वो जांच करे। रही बात पुलिस के खंडन की, तो आपके सामने है, लेकिन उसी पुलिस ने अभी तक उन सफेद लिबास वाले लोगों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा? 20 जुलाई को दिल्ली में इतनी हिंसा हुई, 21 जुलाई का पूरा दिन गुजर गया और 22 जुलाई का आधा दिन दिल्ली पुलिस ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सोशल मीडिया के पोस्ट के नीचे भ्रामक कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की खबरें आई थी। उस समय देश मुसलमानों के प्रति नफरत में और ज्यादा डूबा हुआ था। कश्मीर का कुछ पता नहीं, लेकिन हर हाउसिंग सोसाइटी में कश्मीर का एक एक्सपर्ट बन गया था और पैलेट गन के इस्तेमाल पर लोग चुप रह गए। इसीलिए अगर यह दिल्ली में इस्तेमाल हुआ है तो बेहद गंभीर मामला है। ऑल्ट न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। सरकार ने संसद में बताया था कि पैलेट गन से 17 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पैलेट गन से 1726 लोग घायल हुए थे। महबूबा मुफ्ती उस समय मुख्यमंत्री थी। उन्होंने विधानसभा में आंकड़ा दिया कि 6000 से ज्यादा लोग पैलेट गन से घायल हुए हैं। 54 लोगों की आंखों की रोशनी में किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचा है। 22 जुलाई के द हिंदू में पत्रकार विजेता सिंह की रिपोर्ट आई है, जिसका दिल्ली पुलिस ने खंडन किया है। यह बात भी इस रिपोर्ट पहुंचे थे, छात्रों की तरफ से पहुंचे थे, सबको घसीटकर बस में ले जाकर थाने में डाल दिया। ये हाल है अमित शाह की पुलिस का। अब यशवंत सिन्हा जो पूर्व वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, मोदी जूनियर थे। एक वक्त था जब पर्ची जाती थी नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री के दफ्तर में और एक घंटा 2 घंटा बाहर बैठे रहते थे मिस्टर मोदी। यशवंत सिन्हा तब वित्त मंत्री थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो खुलेआम बगावत हो रही, छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, किसान हैं, नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जगह जगह धरना चल रहा है, मजदूरों का धरना चल रहा है, मनरेगा के लोगों का धरना चल रहा है, ये जो बगावत है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, ये कैसी शुरुआत है? उनका ये कहना था कि एक नहीं अब हज़ारों बगावतों का दौर आ रहा है। और एक बात और उन्होंने कही, खुलकर कही, मैं उनको सलाम करता हूँ कि जिस तरह से वो बोले हैं आज। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि 2000 कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको आज तक का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में उनका साथ देने एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। और आज तक की ये क्लिप देखिए, जिसमें आप देखिएगा किस तरह से अखिलेश यादव को मैन हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस। देखा जाए। कहाँ है? 7 लोग कल्याण मार्ग है। पी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। और आज तक की ये क्लिप देखिए, जिसमें आप देखिएगा किस तरह से अखिलेश यादव को मैन हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस। देखा जाए। कहाँ है? 7 लोग कल्याण मार्ग है। बिल्कुल अखिलेश यादव अंजना आए हुए हैं और अब पुलिस अखिलेश यादव जिस घेरे में है उस घेरे को सर्कल किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसमी की अखिलेश यादव जी बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को गिरफ्तार किए गए हैं, सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस भाई लेकर कहाँ आ रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं हो तो सर बताइए। जहाँ कोई आकर जाता नहीं। आप इधर आइए।
दोस्तों, सरकार का कहना है कि आज तक किसी नेता विपक्ष ने अब दोस्तों, क्या वजह थी कि राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री के आवास पर जाना पड़ा ज्ञापन देने के लिए, धरने पर बैठने पर वो मजबूर हो? ये बात तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब ये जो घटना है, नेता विपक्ष के साथ ऐसी बदसलूकी है, पाकिस्तान या अफ्रीका के किसी देश में होती है। हिंदुस्तान में 75 बरसों में ऐसा नहीं हुआ। और मैंने इसीलिए मोदी के सीनियर पूर्व वित्त मंत्री, देश के पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले जशवंत सिन्हा को फोन लगाया और उनसे मैंने पूछा कि सर, ये हालत है इस वक्त बीजेपी की। तो उनका जवाब था कि मोदी का अब समय आ गया है, और जिस तरह से बौखलाकर मोदी फैसले ले रहे हैं, शाह फैसले ले रहे हैं, 2029 तक मोदी जी नहीं चल पाएंगे। और एक बड़ी बात उन्होंने कही, यशवंत सिन्हा ने, उन्होंने कहा लीग को, तो इसलिए मुझे फील हुआ कि जो बच्चे ने सुसाइड की है, बहुत प्रिविलेज फैमिली से भी है, उनके फैमिली का कोई वो नहीं था, बट उनको ये रियलाइज हुआ कि वो वर्थलेस है। उन्होंने इतनी मेहनत की, फिर भी वो फेल कर गए। मेरे साथ के स्कूल में बहुत बच्चे थे जिन्होंने ड्रॉप लिया, एंड 2-2 साल 3-3 साल का ड्रॉप लिया नीट के लिए, एंड उसके बाद उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसके बाद वो कैसे जिए? तो ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आप लोग जो आ रहे हो यहाँ, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, फैमिली को पता है आपके पेरेंट्स को? उनको कोई दिक्कत नहीं है प्रोटेस्ट में आ रहा हो? आप लोगों की फैमिली वाले भी आए? बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं? सर, पेरेंट्स अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं, दिल्ली से बाहर है। चलिए ठीक है, तो आप स्टेज तक जाते हो या यहीं से लौटते हो? बोल रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, ब्लॉक है, हम जा रहे थे, बट एंट्री आज की भीड़ बहुत ज्यादा है, और अंदर तो बैरिकेडिंग वाले एरिया में पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। जहां दिख रहा है, जो कई बार आपको दिखा है, जैसे तैसे धक्का मुक्की करते ये बच्चे सब जा रहे हैं। आप लोग अंदर हुआ है, स्टेज की तरफ गए आप? हाँ, कल गए थे। आप लोग बर्दाश्त करें। कितने महिलाओं को पीटा गया, हाथ पीटा गया, आप लोग किसके पास जाए अपनी मांग करने? और उस पर किसके पास जाए? धर्मेंद्र प्रधान कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अभी कल संसद में अखिलेश यादव जब उनसे सवाल पूछा, तो अपने को छोड़ के उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी सरकारों में कितना पेपर लीक हुए हैं। ये सब बिल्कुल सरासर बेईमानी है, और ऐसे लोकतंत्र में रहना हराम है। आप पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ाई करते हो? मैं LLB करती हूँ। आप स्टूडेंट हो? यस सर, मैं स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। क्या पढ़ाई करते हो बेटा आप? सर, मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, और मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कहाँ? अभी तो खुद से कर रहा हूँ। तो यहाँ आज पहले दिन आए? नहीं, पहले भी आ चुका हूँ। पहले भी आ चुके। 20 तारीख को भी थे आप? हाँ, 20 तारीख को भी था। तो जो कुछ हुआ आपने देखा? यस सर। उसके बाद फिर आज आए हो? यस सर। रोज आ रहे हो? हाँ। कब तक आते रहोगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलता। क्या इंसाफ है सर? एजुकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा इन लोगों, ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पुलिस की बर्बरता थी, वो किस तरह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से, ठीक है, विद्यार्थियों को मारा है, ठीक है, तो हर एक लाठी का हिसाब देना होगा। जनता सोई हुई नहीं है, आप कुछ भी करोगे, ठीक है, आपका वो भुगत लेंगे, ठीक है। जनता पे जो अत्याचार किए हैं, उन सब का हिसाब इस सरकार को देना होगा दोस्तों। मैं बात करना चाहता हूँ अमित शाह की दोस्तों, ठीक है। अब लोग पूछ रहे हैं कि लाठी चार्ज किसने करवाया था। अमित शाह ने ऑर्डर दिए थे, तभी लाठी चार्ज हुआ दोस्तों, ठीक है। गृह मंत्रालय उनके अंडर में है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर ही नहीं देते तो लाठी चार्ज कहाँ से होता, आप खुद बताइए, ठीक है। तो लाठी चार्ज का जिसने ऑर्डर दिया था वो अमित शाह था। अमित शाह के ऑर्डर पे ही ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से महिलाओं के साथ, और सबको दिख रहा था दोस्तों, महिलाओं को गलत टच किया जा रहा था, और बहुत से लोग जो ड्रेस पहन के आए थे दोस्तों, वर्दी में नहीं थे, दाढ़ी मूछ थी, और किस तरह से इनको मारा जा रहा था। तो ये मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाया हूँ दोस्तों, ठीक है।
तो इंसाफ की तो दूर की बात है दोस्तों, इंसाफ तो नहीं मिलने वाला।